आज के ये जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग है जो श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा आयोजित है, उस मीटिंग में मैं वैद्य वीणा देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का कोऑपरेशन हमें हमेशा रहा है, लेकिन सर्वोतोभद्रवटी यानी आज के हमारे मीटिंग का जो स्टार प्रोडक्ट है सर्वोतोभद्रवटी, उसके जो कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस वैद्य लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, जो केस पेपर शेयर किए, उस केस पेपर के बारे में मैं आपको उसकी सब इन्फॉर्मेशन आज इस मीटिंग के ज़रिए देना चाहती हूँ। और उसी के लिए हम सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी जो सर्वोतोभद्रवटी है, तो हमारा आज का मीटिंग का टॉपिक है क्लिनिकल एविडेंस अबाउट वैद्यनाथ प्रोडक्ट सर्वोतोभद्रवटी। हमारी जो ये वटी है, ये आपको पता ही होगा, सभी हम आयुर्वेदिक डॉक्टर है कि भैषज रत्नावली जो हमारा ग्रंथाधार है, उसमें सर्वोतोभद्रवटी और सर्वोतोभद्र रस दो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। एक रस है, एक वटी है। तो वैद्यनाथ द्वारा जो लॉन्च की गई है वो है सर्वोतोभद्रवटी, और इसमें अभ्रक भस्म, रौप्य भस्म, लोह भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध शिलाजित, स्वर्ण भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसको हमने वरुणादिक्वाद की किताब में वरुणादिक्वाद की भावना बताई गई है। इसके बाद मैं आपके साथ क्लिनिकल एविडेंस की बात करना चाहती हूँ। ज्योति मुंडरगिरी मैडम जो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद भी है, और हमारे वैद्यनाथ के धन्वंतरी अवार्डी भी जो है, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो केस पेपर लिया, वो जो केस पेपर था, उनके पास जो रुग्ण आया था, एक जस्ट मिनट, उनके पास जो रुग्ण आया था वो था एंकल जॉइंट पर, उसको राइट एंकल जॉइंट पर कॉर्न हुआ था। काफ़ी एंटीबायोटिक्स उसको दिए गए। उसके बाद पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम्स थे नोशिया, फीवर, स्वेलिंग ऑन द फ्लीट, और स्लोली पेशेंट शिफ्टेड टू किडनी फेलिवर। उसका जो डायग्नोसिस हुआ वो था ड्रग इंड्यूस्ड रीनल फेलिवर। यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेजा गया। उस समय उसकी सीरम क्रिएटिनिन लेवल थी 7 mg पर डेसीलीटर, और पेशेंट को डायलिसिस बताया गया था। पेशेंट का डायलिसिस हुआ, उस समय उसकी क्रिएटिनिन लेवल थी 7.10। ट्रीटमेंट मैडम द्वारा जो ली गई थी वो थी सर्वोतोभद्रवटी 1 टैबलेट फॉर 10 days, और एडिशनल ट्रीटमेंट थी गोक्षुरादि काढ़ा, चंद्रप्रभावटी 2 टैबलेट्स। उन्होंने पंचगव्य घृत के उसको स्नेहन दिया, और पंचगव्य घृत की बस्ती भी उसको दी गई थी। और उसमें उन्होंने पफ्ड राइस, बासा सिप, लोटस सीड्स रोस्टेड, ये सब चीज़ें पथ्य के इसमें बताई थी खाने के लिए। और 1 month ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट का जो 7.10 था सीरम क्रिएटिनिन लेवल, वो हो गई 5.6। तो ये मैडम द्वारा हमें जो केस पेपर प्राप्त हुआ वो ये था। और भी उनके पेशेंट से हमने हर एक के केस पेपर से एक एक पेशेंट यहाँ चूज़ किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ नेहा। नेक्स्ट है डॉक्टर पद्मनाभन राव, वो भी बेंगलोर से हैं, और हमारे वैद्यनाथ के धन्वंतरी अवार्ड के अवार्डी भी रह चुके हैं। और मुझे बहुत खेद होता है आज बताते समय कि वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो केस पेपर्स हमारे पास भेजे थे सर्वोतोभद्रवटी के जाने के जस्ट मुझे लगता 20-25 दिन पहले ये केस पेपर्स मुझे प्राप्त हुए थे, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ।
रुग्ण का एज था 62 ईयर्स और रुग्ण को था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पस सेल्स आर मोर एंड ट्रेस ऑफ अल्ब्यूमिन इन द यूरिन, ऐसा उन्होंने लिखा था और उन्होंने वहाँ सर्वतोभद्रावटी दी। उनका कहना था कि 1.5 महीने बाद नॉर्मल रेंज ऑफ पस सेल्स एंड शोड नो अल्ब्यूमिन ट्रेस। दूसरा उनका जो रुग्ण था वो 28 साल का था, इनिशियल स्टेज ऑफ किडनी फेलिवर, जिसकी सीरम क्रिएटिनिन लेवल थी 2.32। सर्वतोभद्रावटी देने के 1 महीने बाद उसकी लेवल हुई 1.3। लेकिन इस पेशेंट को डॉक्टर पद्मनाभन ने सर्वतोभद्रावटी के साथ पुनर्नवा रिष्ट भी दिया था। एक उनके पास पेशेंट था एनलार्ज प्रोस्टेट का, वहाँ उन्होंने कांचनार गुग्गुल, सर्वतोभद्रावटी और चंद्रप्रभावटी इस प्रकार से ट्रीटमेंट की और 6 मंथ्स बाद जो साइज था प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ 34.5, इट विल बिकम 24.3 आया था। तो ये थे डॉक्टर पद्मनाभन राव के। हमारी एक नागपुर की है डॉक्टर किरण ओम तिवारी, उन्होंने भी पेशेंट को एक जो पेशेंट था उनके पास आया, उसको उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी 10 साल से, सर्वांग शोथ था, अल्पश्रमजन्य श्वास हुआ था उसको 5 महीने से। उसको उन्होंने सर्वतोभद्रावटी प्लस पुनर्नवा 100 दिया और 4 नवंबर को मतलब 1 अक्टूबर को पेशेंट आया, 1 अक्टूबर 19 को, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल थी 4.6। 4 नवंबर को वो हुई 2.1 और 21 दिसंबर 19 को जब पेशेंट उनके पास आया तो वहाँ हुआ 1.57। तो ये किरण ओम तिवारी जिनका पंचकर्मा सेंटर है नागपुर में। डॉक्टर राहुल वाघोले जिनका पंचकर्मा सेंटर पूना में है, वो अपने खत में उन्होंने हमारे लिए एक लेटर लिखा, उसमें लिखा, I always recommended the Baidyanath products to my patients, especially the gold products like Sarvotobhadravati, Rasraj Raj, Vachintamani Ras Bruhat and Swarnasud Shekhar Ras. Once again, very much thanks to Baidyanath for making classical Ayurvedic preparations. एक नारायणी करके आयुर्वेद एंड पंचकर्मा चिकित्सालय है नीलकांत आकोलकर जी का। मैं खुद वहाँ, हमारे जो एएसएम है रामसागर मिश्रा जी, उनके साथ वहाँ उनके सेंटर को विज़िट करके आई हूँ। बहुत अच्छे से इस सेंटर का काम चल रहा है और उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इन डायबिटिक न्यूरोपैथी इंक्लूडिंग CKD, सर्वतोभद्रावटी इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग. Why this? Because all ingredients and bhasmas of Sarvotobhadravati have rasayan quality, which helps to increase bala of patients along with Hoja, which is mainly compromised in this type of patients that you know very well. We at Narayani Ayurveda Center use Sarvotobhadravati in more than 8 patients. It helps to lower serum creatinine level. Provided diagnosis was purely based on Ayurvedic Nidan and patients followed a prescribed diet along with lifestyle modification and yoga. डॉक्टर उदय जोशी जी, वो भी पूना से हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है सर्वतोभद्रावटी के लिए कि many thanks to Baidyanath team for making such type of product Sarvotobhadravati. I have been using this product Sarvotobhadravati from more than 5 years to reduce serum creatinine level. और एक लास्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ डॉक्टर विकास शेट्टी जी की। ये केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। मैंने जब केस पेपर मेरे पास आया तब मैंने पहले फ़ोन लगाया डॉक्टर साहब को कि रियली पेशेंट 4.5 साल का है। बोले हाँ मैडम, मुझे पहले लगा कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं मैडम, एग्जैक्टली पेशेंट 4.5 साल का ही था। डॉक्टर साहब का पंचकर्मा सेंटर पूना के सदाशिव पेठ में है।
रुग्ण उनके पास जब आया तब 4.5 साल का था और पेशेंट मतलब उसके पेरेंट्स के साथ विदेश में वो रहता था। प्रीमैच्योर बेबी की हिस्ट्री है और उसे हमेशा अपर URTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता था, कफ, फीवर, ये भी लक्षण थे। और एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स उसको दिए गए थे, लेकिन उसको तात्कालिक उपशम मिलता था, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर से सिम्टम्स रिपीट होते थे। उस समय फिर उसकी क्रिएटिनिन लेवल हो गई 4.3, तो रुग्ण को डायलिसिस बताया गया। पेरेंट्स मतलब मना कर रहे थे कि इतने छोटे बच्चे को हम डायलिसिस नहीं करेंगे, इसलिए वो डॉक्टर विकास जी के पास उसको लेके गए, क्योंकि वो उनके फैमिली मेम्बर्स रहे थे, वो इंडिया में आए थे। तो विकास जी ने जो ट्रीटमेंट दी डॉक्टर साहब ने वो थी सर्वोदोभद्रवटी फॉर 30 days मॉर्निंग 1 टैबलेट, चंद्रप्रभावटी 30 days 1 टैबलेट बिफोर फूड, गोकरू काढ़ा 30 days 2 टीस्पून ट्वाइस डेली, और कॉम्बिनेशन ऑफ मूत्र विरंजनीय गण जो कि हमें सबको पता है, हमारे चरक संहिता में दिया है, उसका कॉम्बिनेशन उन्होंने फूड के साथ पेशेंट को दिया। 1 महीने बाद पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल 3.5 mg तक आई। वो रिपोर्ट में लिखते हैं कि सर्वोतोभद्रवटी ऑफ बैद्यनाथ फार्मेसी इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके बाद वैद्या गौरी बोरकर, आप सब जानते हो कि उनकी भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है ठाणे में, लेकिन उनके जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुए लो रिजोल्यूशन के कारण हमें कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए हम जब हमें अगली हमारी मीटिंग हुई सर्वोतोभद्रवटी के लिए, उसमें हम वो ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद लास्ट में मैं और एक बात करना चाहती हूँ कि इसमें जो स्वर्ण भस्म दिया गया है, इस स्वर्ण भस्म की हमारी नैनो पार्टिकल साइज स्टडी हो चुकी है। कभी भी हम जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में पहले बताया गया है भस्म का कि रेखा पूर्णता यानी कि आप सभी जानते हो, तो ये जो रेखा पूर्णता है यही हम नैनो पार्टिकल साइज हमने स्टडी की। तो ये स्टडी में हमने ये पाया कि जो 4th हीटिंग साइकिल के बाद पुट देने के बाद हमारा पार्टिकल साइज था 200 nm to 500 nm, और जब हमने 8th हीटिंग साइकिल दी उसके बाद पार्टिकल साइज हो गया 50 nm to 100 nm, और 30 हीटिंग साइकिल के बाद हमारा पार्टिकल साइज आ गया 20 nm to 50 nm। आप सभी लोग जानते हो कि ये जितना पार्टिकल साइज कम उतना एब्सॉर्प्शन अच्छा। इसके साथ साथ मैं और एक बात बता दूं कि हमारा स्वर्ण भस्म जो हम मार्केट में उपलब्ध करवा रहे हैं उसकी नैनो पार्टिकल साइज स्टडी हुई है, साथ साथ टॉक्सिसिटी स्टडी भी हम कर चुके हैं, कहीं भी हमें टॉक्सिसिटी मिली नहीं है। तो यही स्वर्ण भस्म हमारे सर्वोतोभद्रवटी में हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो हमारे एविडेंस थे इसका हम एक बुक बना रहे हैं। जैसे जिन लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं तो उनके जो क्लिनिकल एविडेंसेस उनके बुक में, इस बुक में आएंगे। इसका फर्स्ट जो पेज है मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी हम लोग चाहते हैं कि आपके तरफ से राइटिंग में हमें यदि ऐसे केस पेपर्स मिलेंगे तो इसका एक बुक श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन नागपुर यूनिट ज़रूर बनाएगा। और ये मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि आने वाली जो आयुर्वेद की पीढ़ी है उनको जहाँ भस्म है ऐसे प्रोडक्ट के प्रति उनकी श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति बढ़ने में और इस पर विश्वास और बढ़ने के लिए ये जो किताब है वो मतलब बहुत मार्गदर्शन पर रहेगा। तो आप सभी लोगों को मैं आज एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी केस पेपर्स हो वो आप हमारे पास भेजो। उसके साथ मैं एक कहना चाहूँगी कि विजन विदाउट एक्शन इज़ मियरली अ ड्रीम। हमारे पास विजन है कि हमें आने वाले आयुर्वेदिक पीढ़ी के लिए हमें कुछ तो करना है, लेकिन आज हमारे पास क्या एक्शन लेनी है, क्या करना है, ये यदि हमने नहीं सोचा अपने और हमने, तो इट्स मियरली अ ड्रीम एंड एक्शन विदाउट विजन। आज हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ एम या कुछ विजन नहीं रख रहे, इट जस्ट पासेस द टाइम। एंड विजन विथ एक्शन, हमारी बैद्यनाथ की टीम, जिस टीम में हमारे पूना के डेपो मैनेजर विनय मिश्रा जी, हमारे ASM
रामसागर मिश्रा जी, हमारे MR विनोद अंबुस्कर, हमारे OTC के ASM रविंद्र शर्मा जी और लक्ष्मीकांत गोले MR, ये सब जो मेरे पुणे की टीम है, ये पुणे की हमारी टीम और आप सब डॉक्टर्स, मैं वैद्य वीणा देव जो बैद्यनाथ के साथ हूँ वो, और हमारे जो प्रेसिडेंट मार्केटिंग सेल्स है देवेंद्र जरोलिया जी, वो हम सब मिलकर विजन विथ एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। हम आयुर्वेद के फील्ड में कुछ ना कुछ नया चेंज जरूर ला सकते हैं और इस चेंज के लिए श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन परिवार को आप सभी डॉक्टर्स के सहयोग की बहुत आवश्यकता है और ये सहयोग आपका मिलेगा, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद, पुनश्च धन्यवाद। अभी आपके साथ मार्केटिंग एस्पेक्ट्स क्या है इसके बारे में आपसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र जरोलिया जी, वो बात करेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए आज के लिए आधा घंटा निकाला, जो कि हमारे लिए काफ़ी बहुमूल्य है। और हम चाहते हैं कि इस टाइप के वेबिनार जो आज हमने शुरू किया है इस साल के अंत में, इसको हम हर महीने हर साल में निरंतर रूप से कालांतर से चलाते रहेंगे। इसमें हमको आप सभी का सहयोग जो कि नितांत आवश्यक है। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारी पूना की मार्केटिंग टीम है, आप सभी का, क्योंकि आपका शेड्यूल, आप जितने भी वैद्य इकट्ठे हुए हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है, वो काफ़ी ऐतिहासिक है पहली बार के वेबिनार के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी छोटे अंतराल में सूचना दी गई थी कि एक हफ्ते के अंदर ये वेबिनार आयोजित हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देव मैडम का, जो आपसे रेगुलर मिलती हैं। आप सब लोग काफ़ी अच्छे से हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारी कंपनी को। मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पे जो मौजूद है हमारे ऑफिस के 3 लोग और, रोहिणी नागराडे हैं, शिखा त्रिवेदी जी हैं और नेहा जी हैं, इन लोगों ने, और सामने एक और व्यक्ति हैं हमारे दीपक जी, इन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है।